भाई ऐसा कहते हैं कि माउंट कैलाश पे भी बहुत चीजें दिखती रहती है, आपने भी हाँ शायद भाई, उन वहां पर बहुत वीडियोस उस माउंट कैलाश पे आपने बनाई है, कुछ आप बता एपी सकते सेंटर हो? कहते हैं उसको, हाँ यूनिवर्स का पूरा। उसकी डिस्टेंस भी बहुत कैलकुलेटेड है। एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं मालूम, शायद 6666 ऐसा कुछ बोलते हैं। मेन जो मिस्ट्री है कैलाश पर्वत की वो ये है कि वो एवरेस्ट से भी ऊंचा है। एवरेस्ट पर लोग चढ़ जाते हैं, उस पर नहीं चढ़ पाते। ठीक है, रीज़न क्या बताते हैं नहीं चढ़ने का? कि इसका एंगल कुछ इस तरीके का है, शायद 60 डिग्री या ऐसा कुछ एंगल है, जिसकी वजह से इस पहाड़ पर चढ़ाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या बहुत सारे तर्क देते हैं। बट क्या है कि ऐसा बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का वास है, और वहाँ पर वही इंसान चढ़ सकता है जिसका दिल साफ हो। तो जो एक तिब्बती संत थे मिलारेपा, वो चढ़ गए थे अकेले। वही एक ऐसे इंसान है जो वहाँ की चढ़ाई कर पाए हैं। तो अगर 60 डिग्री वाले एंगल का लॉजिक लगाएं या ऑक्सीजन की कमी का लॉजिक लगाएं, जो आजकल के हाइकर्स के पास तो कितने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट है, तो वो नहीं चढ़ पाते। लेकिन उस टाइम पे संत चढ़ गए थे। और दूसरी बात ये भी है, देखो, ये पूरा ऊपर तक पहुंच गए थे नहीं जिनका नहीं पूरा आपने ऊपर नाम तक तो लिया है? नहीं पहुंचे थे, बट मैक्सिमम जो भी चढ़ाई करी है वो इन्होंने ही करी है। टॉप पर तो अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन एक चीज़ और भी है सोचने वाली, कि जब कोई कभी चढ़ा ही नहीं है, किसी को मालूम नहीं, लेकिन हमारे वेदों में या फिर जो किस्से कहानियाँ चलते हैं, उसमें कैलाश पर्वत के बारे में सब बताया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक लोक है, यहाँ पर ऐसा वैसा। तो भाई किसी ने तो कुछ देखा ही होगा ना। एक चीज़ और भी है, जैसा कि बोला जाता है कि वहाँ पर टाइम जो है वो फास्ट चलता है। और ये तो घटना एक्चुअली में हुई थी, है ना। जो चाइना जो था, जिसने अपने कब्जे में ले लिया था जब कैलाश पर्वत को, तो उसने रूस या जर्मन याद नहीं आ रहा, कुछ साइंटिस्ट लोगों को अनुमति दी थी कि आप चढ़ के रिसर्च कर लो। तो जब वो लोग गए थे ना, तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पर हमारे बाल और नाखून इतनी तेज़ी से बढ़ रहे थे, फिर हमें पता चला कि भाई हमारी एज बहुत जल्दी बढ़ रही है यहाँ पर टाइम बहुत तेज़ चलता है। एक मिस्ट्री ये भी है, वहाँ पर टाइम टाइम जो नॉर्मल अपने पृथ्वी का टाइम है उससे तेज़ चलता है, एज जल्दी बढ़ती है। वहाँ हर कोई नहीं चढ़ पाता, लोगों को इल्यूजन्स वगैरह होने लगते हैं, है ना। और बाकी जो उसकी पोजीशन है वो इतनी कैलकुलेटेड है, जैसे कि मतलब इंटेंशनली उस चीज़ के बारे में हमारे ग्रंथों में बात की गई, क्योंकि उसको शायद से धरती की धुरी ही बोला जाता है उसको, मतलब सेंटर पॉइंट ही बोला जाता है कैलाश पर्वत को। और केवल इंडिया में नहीं, मतलब ऑल ओवर बहुत सारे जो भी रिलीजन है उनमें कैलाश पर्वत की इम्पोर्टेंस है। अभी क्या चल रहा है कि अभी मुद्दा थोड़ा सा ऐसा है कि भाई चाइना का भी, थोड़ा सा इंडिया का भी, तो 16 साल से तो कोई चढ़ाई नहीं है। दोनों कंट्रीज की तरफ से परमिशन ही नहीं है जाने की। इंडिया वाले बोलते हैं हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं वहाँ से, वो लोग या चढ़ते भी होंगे तो अपने को नहीं पता चलती होंगी, कुछ तो ये लोग करते ही होंगे। ऐसा तो पर है भाई नहीं भाई। हेलीकॉप्टर या प्लेन से तो जा ही सकता होगा कोई, जा मतलब सकते अगर होंगे। ट्राई करे तो देख सकते हैं कि सीधा टॉप पे जाओ तो क्या है। तो देखो क्या है कि ऐसी चीज़ें नहीं दिखती हैं। आप जाओगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैलाश पर्वत के ऊपर जाओगे तो आपको कोई कुछ दिख जाएगा, कुछ मिल जाएगा? ये ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एंटार्क्टिका में भी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर भी एक एडवांस सिविलाइजेशन है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है, एलियंस का हब है। लेकिन आप प्लेन के ऊपर से, अगर प्लेन का यूज़ करके एंटार्क्टिका ऊपर से निकलोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखेगा आपको। ये सब चीज़ें हिडन होती हैं। भाई कैलाश पर्वत के अंदर क्या है, उसको क्यों इतना पूजनीय मानते हैं, उस कुछ हमारे ग्रंथों में जिस भी चीज़ के बारे में कुछ कहा गया है, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होता है। अब ये आज के ज़माने के लोग नहीं समझ पाते उसको, हमेशा हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती हैं। भाई एलियंस के लिए भी कहते हैं कि वो भी वो रास्ता यूज करते हैं बहुत बारी। वहां पे बहुत कुछ दिखता है आसमान में। लद्दाख के तरफ भी दिखता है, अपना कैलाश पर्वत के तरफ भी लाइट्स दिखती हैं।